ये रिश्ता क्या कहलाता है। सॉरी बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमें माफ कर दो। हम जानते हैं हमने जो किया उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। हो सके तो उसे भूलने की कोशिश करो, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। रही बात हमारी, तो गलती तो हमसे हुई है। तुम जो चाहे सजा दे दो, लेकिन ये झटका ही इतना बड़ा था कि सही गलत हमें कुछ नहीं सूझा। भला करने गए थे, बुरा कर बैठे। हम जानते हैं तुम्हें हम पे भरोसा नहीं हो रहा, पर सच मानो हमने जो भी किया तुम दोनों की भलाई के लिए किया। अगर हमारा भला चाहा होता ना आपने, तो बात को इस तरह सबके सामने नहीं लाती। अलग से बुला के पूछा होता हमसे। हम मानते हैं बेटा, हम पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। आज तक हमने किया ही क्या है कि तुम हम पे यकीन करो। ऐसी बात नहीं है गादी, आज तक आपने बहुत कुछ किया है, पर इस बार मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ तक कि किसी को भी भेज दिया था कि उन पे मेरी नजर। नहीं नायरा, बिल्कुल नहीं। हमने उसे इसलिए भेजा कि उसके सामने रहने से तुम्हारा दुख और न बढ़ जाए। खैर, जो सोचा वो तब तक मैंने नहीं रखता जब तक सामने वाला उसे वैसा ना समझे। हमारी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हो सके तो उस बात को भुलाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम उस बारे में सोचोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारा दर्द तुम्हें कचोटेगा और उतना ज्यादा हम खुद को दोषी मानेंगे। अरे अरे अरे, नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर बैठो ना। सॉरी, आदत से मजबूर है। क्या करे, उम्र ही ऐसी है, बदलना आसान नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे। बस अब तुम शांत हो जाओ, हमें ये रोना धोना पसंद नहीं है। हाँ दादी, अब कैसी हो आप? कैसी हो? मतलब बस जैसे है ऐसे है। सच बताओ तो बहुत गुस्सा आ रहा है आप पे, पर प्यार भी आ रहा है। हाँ तो करो ना गुस्सा, किसने रोका है? हाँ हाँ, उसमें तो आपकी ही जीत है। अभी गुस्सा करूंगी तो बाद में तो खैर मेरी है ना। आपको हर्ट हुआ उसके लिए सॉरी दादी, पर आपको भी तो नायरा की सिचुएशन समझनी चाहिए थी ना। कार्तिक, प्लीज अब कुछ मत कहो। मैं जानता था माँ कि वहां सबके सामने तो हिम्मत दिखा देंगी और यहाँ अकेले में। प्लीज मुझे माफ कर दो नायरा, मैं अपनी चिंताओं में ऐसा उलझी कि तुम्हारा दुख दर्द तकलीफ मुझे दिखाई नहीं दिए। आई एम सो सॉरी। मैं माँ तो कहलवाती हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। नहीं माँ, प्लीज
मैं तो तुमसे नाराज हूं प्रिंसेस। अपने पापा को इतना सेल्फिश बना दिया कि बेटी अपने दुख में भी उनकी बीमारी के बारे में पहले सोच रही है। और नहीं पापा, ऐसा नहीं है, प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। तुम्हारी मम्मा होती तो। हमसे कह रहे हो, पर तुम्हें भी तो शौक होगा पोते को खिलाने का। बहुत। लेकिन माँ, अगर उन दोनों को ये बात पता चली तो उन्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। डॉक्टर ने भी मना कहाँ किया है, 5% चांसेस बताए हैं ना। प्रिंसेस, नंदिनी बुआ का एग्जाम्पल है ना हमारे पास। जब वो पूरी तरह से हार मान चुके थे, उसके बाद अनमोल पैदा हुआ। मैंने भी ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं नायरा। और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कितना टाइम बाकी है तुम्हारे पास? टाइम नहीं है हमारे पास। सोचा था पड़पोते के गले में चांदी की सीढ़ी डाल के सीधा स्वर्ग जाएंगे, पर अब तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। प्रिंसेस, हार मत मानना। तुम फाइटर हो, फाइट करना। मैं जाके कुछ अच्छा सा बनाती हूँ भगवान जी के भोग के लिए, ताकि वो खुश हो जाए और सारी प्रॉब्लम को सुलझा दे। हमने भी गलती की कार्तिक, अपनी फैमिली को ट्रस्ट नहीं किया। मतलब हम सोच रहे थे कि वो लोग टूट जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, पर देखो ना, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें। पता है, अब मेरी उम्मीद ना और भी बढ़ गई है। मेडिकली 5% होगी शायद, पर मेंटली 95% है। सब लोग हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा? वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होने लगे ना, तो तुम मुझे टोक देना। कार्तिक, तुम देखना, हमारे घर में ना बच्चों की लाइन लग जाएगी। क्रिकेट या फुटबॉल टीम या फिर 4 लूडो खेलने के लिए तो बना ही लेंगे हम। जिसके पास तुम जैसा परफेक्ट हस्बैंड हो, उसके साथ सब कुछ परफेक्ट कैसे नहीं होगा, है ना मिस्टर परफेक्ट? अच्छा सुनो, वो क्लब जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, उसका पता लगाना है। मैं कॉल करके आती हूँ। अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो, अगर कमी तुम में नहीं मुझ में, या मुझ में भी हुई तो, जिस 5% की तुम उम्मीद लेकर बैठी हो, वो मेरी वजह से खत्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है।